दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाओ और वहां पर आप एक घर को रेंट पर लें, पर वहां पर आपसे अजीबोगरीब घटनाएं घटें। तो ये कहानी इसी पर है। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम एमा नाम की लड़की को नए घर में देख पाते हैं, जो यहाँ पर अपने ड्राइवर केव के साथ आई होती है। केव एमा से पूछता है कि क्या इस ट्रिप पर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तो एमा कहती है कि वो कल आ जाएगा, तुम आगे देखकर अपना काम करो। अब दोस्तों, एमा को वो ड्राइवर इस घर पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, ये घर इन्होंने कुछ दिन के लिए रेंट पर लिया होता है। एमा और इसका पति यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। अब इसी बीच एमा वॉश होने चली जाती है, जहाँ पर उसके घर का गेट कोई नॉक करता है। फिर जब वो गेट पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता बिना गुलदस्ते के। अब एमा उस गुलदस्ते को लेकर घर के अंदर आ जाती है। एमा अपनी किचन में कुछ देखती है, पर वहाँ पर उसके फोन में किसी आरएस नाम के नंबर से कॉल आती है। इसी बीच वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। अब ये आरएस कौन है और एमा के फोन पर ही इसका कॉल क्यों आया, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये आपस में बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले एमा ड्रिंक लेती है और ड्रिंक लेते ही उसको जोरदार चक्कर आने लगते हैं और वो अपने बेड पर चली जाती है। सेम यही सीन हेनरी के साथ भी होता है, पर वो ज्यादा नहीं सोचता और सोने चला जाता है। अब इन दोनों के सो जाने के बाद हम वहां पर एक आदमी को देख पाते हैं, जो इनकी ओर बढ़ता है और अपना काम करके यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, ये आदमी कौन है, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम सुबह उठते हुए देखते हैं और यहाँ पर इनके लिए 2 कप कॉफी और गुड मॉर्निंग का एक नोट होता है, जिसे देखकर एमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों घर से बाहर की तरफ भागते हैं। यहाँ पर दोस्तों, एमा को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसने अपने रूम में किसी अनजान आदमी को देखा था। वो आदमी कौन है ये एमा नहीं जानती। ये जिस गाड़ी में बैठे होते हैं उसकी चाबी ये रूम में ही भूल गए होते हैं। तो एमा रूम में आकर चाबी को ढूंढने लगती है, पर दोस्तों वो अपने सामने एक टेलीफोन को देख पाती है और फिर वो पुलिस को फोन लगाती है। पर दोस्तों, वो कॉल तो कहीं और लग जाती है और उसमें वो सुन पाती है कि तुम्हें रूल नहीं तोड़ने चाहिए, जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो। ये सुनकर दोस्तों एमा पूरी तरह से डर जाती है और फोन को फेंक देती है। इतने में वहां पर हेनरी भी आ जाता है, जिसके सर पर खून निकल रहा होता है। ये देखकर एमा उससे पूछती है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो हेनरी बताता है, ग्राउंड में किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से ये सब हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर इस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एमा इतने गुस्से में आ जाती है कि वो चेयर उठाकर लॉक को तोड़ने लगती है, पर तभी उसके कान में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और जब उसके कान में हेनरी देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कान के पीछे एक डिवाइस है। अब ये देखकर दोस्तों हेनरी भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चेयर उठाकर कैमरा को तोड़ने लगता है, पर दोस्तों उसके कान में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और जब एमा उसको देखती है तो वही सेम सीन उसके साथ भी होता है। अब दोस्तों, इनके साथ आखिर ये हो क्या रहा है, इनको कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद घर के स्पीकर से किसी अनजान आदमी की आवाज आती है, जिसमें वो कहता है कि जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। अब इन्हें ये सब करना ही होगा, वरना इनको पनिशमेंट मिलेगी। स्पीकर में वो कहता है कि अपने बेडरूम में जाकर रेडी हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है। अब ये दोनों रूम में जाकर रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। बाहर दोस्तों जब ये बैठे होते हैं तो स्पीकर से आवाज आती है, जिसमें वो हेनरी को उसके लैपटॉप से एक फाइल खोलने को कहता है, जिसमें हेनरी और उसकी गर्लफ्रेंड के चैट होते हैं। और अब वो आदमी हेनरी को इस चैट को जोर जोर से पढ़ने को कहता है, जिसे सुनकर एमा रोने लगती है और सोचती है कि वो उसके साथ चीट कर रहा है। ऐसा ही वो दोस्तों एमा के साथ भी करता है। वो एमा को एक वीडियो चलाने को कहता है, जिसे देखकर हेनरी उस लैपटॉप को ही तोड़ देता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में
एमा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इसके बाद हम इन दोनों को डिनर करते हुए देख पाते हैं, जहां पर एमा हेनरी से माफी भी मांगती है, पर हेनरी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। रूम में दोस्तों रोमांटिक सॉन्ग बजने लगते हैं, जहां पर वो आदमी इन दोनों को इस म्यूजिक पर डांस करने को कहता है, पर हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। अब दोस्तों हेनरी के कान में इतना तेज दर्द होता है कि वो इससे बिल्कुल सहन नहीं होता। दोस्तों ये हेनरी की पनिशमेंट होती है और ना चाहते भी उसको ये सब करना ही पड़ता है। इसके बाद हम इन दोनों को शांति से सोते हुए देखते हैं। इसी बीच इनको इनके ड्राइवर केव की आवाज आती है, जो इनके घर के गेट से बाहर इनको डायरी देने आया होता है। केव की आवाज सुनकर ये अपने गेट तक जाते हैं, पर दोस्तों गेट से इनकी आवाज बाहर नहीं जाती, तो केव यहाँ से जाने लगता है। पर तभी एमा दिमाग लगाती है और एक टॉर्च को गेट से बाहर थ्रो करती है, जिसको केव देख लेता है और वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी दोस्तों वही मास्क मैन आकर उसको जान से मार देता है और उसको यहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है। ये देखकर एमा और हेनरी बहुत डर जाते हैं। अब अपने रूम में आ जाते हैं, पर तभी वो एक ड्रॉवर के नीचे खुफिया रास्ता देख पाती है, जहां पर वो चली जाती है। पर तभी दोस्तों वहां पर वही मास्क मैन आकर हेनरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और एमा को वहां से बाहर निकाल कर लाता है और उसे भी बेहोश कर देता है। अगले दिन दोस्तों जब इनकी आंख खुलती है तो एमा टीवी में देख पाती है कि उनके रूम में किसी को बांध कर रखा हुआ है, और जब एमा रूम में जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि रायन है, जिसका अफेयर एमा के साथ चल रहा था। इसी बीच यहाँ पर हेनरी भी आ जाता है, जो रायन को चक्कू से मारने ही वाला होता है, पर तभी स्पीकर से आवाज आती है कि रायन को हेनरी नहीं बल्कि एमा मारेगी। एमा ऐसा करने से मना करती है, पर दोस्तों यहाँ पर हेनरी को वो दर्द एक और बार सहना पड़ता है और ये दर्द बहुत तेज होता है। अब मजबूरी में वो रायन को मार ही देती है। यहाँ पर दोस्तों हेनरी एमा को कहता है कि जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा, और हेनरी उसको वाइन देकर यहाँ से चला जाता है। एमा को यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाता है कि इस वाइन में पक्का नशा है, तो दोस्तों फिर वो कैमरे में ऐसे ही वाइन पीने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर वही मास्क मैन आता है, उसे चेक करता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एमा होश में ही होती है और बाहर हेनरी को देखने जाती है, पर उसे एल्मिरा टाइप का कुछ नजर आता है, और जब वो उसे खोलती है तो वहां पर स्टूडियो टाइप का कुछ होता है। दोस्तों ये वही जगह है जहां से वो आदमी इनको कंट्रोल करता है। वहां मौजूद एक कंप्यूटर में एक ऐड चल रही होती है, और ये ऐड सेम वैसी होती है जो इनके साथ असल में हो रहा है। अब यहाँ पर एमा को ये भी पता चलता है कि इसमें हेनरी भी मिला हुआ है। ये सब दोस्तों इसको पीछे की फुटेज देखकर पता चलता है। अब जो चोट हेनरी को उस दिन लगी थी वो बस उसने एक नाटक किया होता है। और तो और यहाँ पर एमा को भी पता चलता है कि रायन अभी भी जिंदा है। अब एमा को जब पता चलता है कि वो उसकी ओर आ रहे हैं, तो वो उसी जगह पर जाकर फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है। यहाँ पर हेनरी और वो मास्क मैन एमा को गाड़ी में ले आते हैं, जहाँ पर हेनरी देख पाता है कि उसके पास गाड़ी की चाबी तो होती ही नहीं है। ये देखकर वो फिर से रूम के अंदर आ जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर एमा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर मास्क मैन आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। इतने में एमा भी मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है और बड़ी ही चालाकी से उस पर वार कर देती है, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अब वहां पर हेनरी भी आ जाता है और उसके सामने एमा ऐसे हो जाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब एमा उसको अपना सामान उठाने के लिए अंदर ले जाती है, जहां पर हेनरी उसी पर हमला करने लगता है, पर एमा भी जैसे तैसे बचकर कंट्रोल रूम में आ जाती है और उसको वहां पर कंट्रोल करने वाली मशीन मिल जाती है और फिर एमा हेनरी को इंजेक्ट कर देती है, जिससे हेनरी बहुत बुरी तरह से तड़फना शुरू हो जाता है और एमा भी उसको ऐसी हालत में अंदर ही छोड़कर उस घर से बाहर आ जाती है। अब हम एमा को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर रास्ते में उसको केव भी मिलता है,
जिसकी हालत बहुत खराब होती है। तो एमा उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर आ जाती है। तो यहीं पर दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।